ऐसा दिव्य आनंद महाराज। अच्छा, अब धनुष टूटा तो धनुष के टूटने की आवाज कहाँ गई? तीनों लोकों में। तो वहां परशुराम जी के कानों में आवाज पहुंच गई, कुछ भयंकर ध्वनि हुई है। परशुराम जी आए। अच्छा, जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया था ना, तो सब जितने जितने राजा बैठे थे सब सोचने लगे बताओ हमसे धनुष नहीं टूटा है, भयंकर कोलाहल मचाने लगे थे। लेकिन जैसे ही परशुराम जी आए, परशुराम जी फरसा हाथ में लिए भयंकर क्रोध में आए, और जितने लोग जितने राजा थे जब उन्होंने परशुराम जी का क्रोध देखा, हाँ क्रोध करके आए हैं। अब सबसे पहले तो बात बना ली किसने? जनक जी ने और विश्वामित्र जी ने। जनक जी ने सिया जी को ला करके प्रणाम करवा दिया परशुराम जी को। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव, अब तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, अच्छा सिया जी को प्रणाम करके भेजा। फिर उतने में ही विश्वामित्र जी ने भी बात बनाई। राम जी और लक्ष्मण जी को तुरंत ही आज बोला कि चलो प्रणाम करो। राम जी और लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया। हाँ, आप प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद में भी मिल गया। अब जैसे ही परशुराम जी की नजर टूटे हुए धनुष पर पड़ी तो कहने लगे परशुराम जी क्रोध करके कि क्यों जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? कौन है वो जिसने धनुष को तोड़ने का साहस किया? अब जितने जितने राजा वो सोच रहे थे ना कि धनुष हमसे नहीं टूटा, हमसे नहीं टूटा, अब भगवान का शुक्रिया कर रहे कि भला हुआ धनुष हमसे नहीं टूटा। अब जितने राजा हैं सब भगवान को धन्यवाद दे रहे कि भला हुआ तो धनुष हमसे नहीं टूटा, वरना इनके क्रोध से कौन बचाने वाला है। अच्छा, परशुराम जी क्रोध कर रहे, लक्ष्मण जी कहने लगे अरे महाराज, हमने तो बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, और आज इस पुराने से धनुष पर इतना मोह। आज जैसे ही कहा परशुराम जी कहने लगे रे मूर्ख बालक, तुझे ये धनुष शिवजी का धनुष छोटी छोटी धनुइयां के समान दिखाई पड़ता है? अरे जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो। अब लक्ष्मण जी तो कहने लगे अरे महाराज इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्रोध पाप का मूल। अरे क्रोध पाप का मूल है, क्यों जबरदस्ती क्रोध कर रहे हैं? अब जैसे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तो परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। राम जी ने सोचा कि अगर ऐसे परशुराम जी का क्रोध बढ़ता रहा तो बात बिगड़ेगी। तो राम जी आज आगे आए और कहने लगे कि नाथ शंभु भंजन और हुई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई वो आपका दास ही होगा जिसने धनुष तोड़ा। आज राम जी सरल भाव से बात कर रहे पर परशुराम जी बड़ी टेढ़ी भाषा में बात कर रहे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप परशुराम जी से बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं उस भाषा में तो हमको बात करना है, आपको नहीं बनेगा। हाँ, अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। फरसा उठा लिया मारने के लिए लक्ष्मण जी को। पूरी सभा में हाय हाय होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि परशुराम जी शरीर में फरसा चला दे, बड़ा अमंगल हो जाएगा। सब लोग क्या करें? तब उस समय भगवान श्री राम जी कहने लगे कि हे परशुराम जी, आप यदि एक दिव्य ब्राह्मण बनकर के आते तो लक्ष्मण आपसे कभी भी ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन आप तो क्रोध करते हुए आए हैं, इसलिए लक्ष्मण ने आपसे कुछ बात कह दी हो। अरे महाराज ये तो दुधमुहा बालक है, इस पर दया कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी कहते राम जब तुम बोलते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये तुम्हारा भाई ये लक्ष्मण बोलता है तो मुझे क्रोध आने लगता है। और अभी भी देखो शांत नहीं बैठा है, टेढ़ी निगाह से मुझे ही देख रहा है। हाँ? राम जी ने कहा प्रभु हे महाराज कृपा कीजिए, लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। आज परशुराम जी कहने लगे हे राम यदि हम तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा इस बालक को कर सकते, यदि हमसे युद्ध करो तो बात बनेगी। राम जी ने कहा कि हे महाराज हम क्षत्रिय हैं, कोई युद्ध हमसे करने के
लेकिन आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते। और जैसे इतने रहस्य युक्त वचन मेरे प्रभु ने कहे, परशुराम जी की आज बुद्धि के पर्दे खुल गए। उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे भगवान ही। आज उसी समय परशुराम जी ने कहा, हे राम जरा मेरा ये धनुष लो तो सही। आज वो चाप दे उसके पहले ही आज वह चाप मेरे भगवान राम जी के पास अपने आप पहुंच गया। आज परशुराम जी जान गए ये तो तीनों लोगों के स्वामी परात्पर परमेश्वर अखिलेश्वर परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा है। आज यही पर परशुराम जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर कही जय 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 रघुकुल केतु और रघुपति गए वनहि तप हेतु। जय जयकार करके परशुराम जी फिर वन चले गए तपस्या करने के लिए। यहाँ परशुराम जी जब गए तब सबने चैन की सांस ली कि हाँ चलो अब विवाह में कोई अड़चन नहीं है।